नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं व्हाट इम्पोर्टेंट। और आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। दोस्तों, इस बुक को जो लिखने का जो मेन अर्थ है या जो लक्ष्य है वो यह है कि जो आज की नई अर्थव्यवस्था है उसमें अतिरिक्त आमदनी का स्थायी स्रोत कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, आजकल आप देखते होंगे कि जीवन कुछ अलग ही राह पे चल रहा है लोगों का। कुछ नौकरी के पीछे भाग रहे हैं तो कुछ बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में लोग कंफ्यूज हैं कि नौकरी करें या बिजनेस करें या क्या करें। तो ये जो बुक है वो आपको इन्हीं सब जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए ही लिखी गई है दोस्तों। तो जो पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन है उनको लिखा है वर्क हेजेस ने। वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है और बहुत ही अच्छी बुक है। स्टार्टिंग बेस पे अगर आपको समझना है, कुछ गोल्स या लक्ष्य बनाने हैं या अपने जीवन में क्या करना है, अगर इसको पूरी तरह से समझना है तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं। ये बुक ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। यह बुक जो है वो 120 पेज की बुक है। 120 पेज कोई ज़्यादा पेज बुक होती नहीं है, आप एक हफ्ते में पढ़ के इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी चीज़ को लेखक ने एक कहानी की मदद से हमको समझाने की कोशिश की है, लेखक वर्क हेजेस ने। तो दोस्तों, इन्होंने जो बताया है वो इस तरह बताया है कि एक गांव में दो लड़के रहा करते थे। दोनों ही नौकरी के लिए बहुत परेशान रहते थे। एक दिन गांव के मुखिया ने डिसाइड किया कि यहाँ पे जो पानी आ रहा है, लाने की जो व्यवस्था है वो थोड़ी टफ है, तो क्यों ना हम कुछ लोगों को अपॉइंट कर दें जो हमको पहाड़ से पानी लाकर गांव में दें और उसके बदले में उनको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। और गांव वालों ने इस काम के लिए ब्रूनो और पाब्लो नाम के दो लड़कों को चुना। ब्रूनो और पाब्लो बहुत अच्छे दोस्त थे, सपने दोनों के बहुत ही बड़े बड़े थे, इसलिए दोनों बहुत ही खुश हो गए गांव में रोजगार पाके। दोनों ने काम स्टार्ट भी कर दिया। अब इनको ये पर बाल्टी के ऊपर इनकी सैलरी फिक्स हो गई कि भाई आप एक बाल्टी लाओगे तो जस्ट फॉर एग्जांपल 1 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो ब्रूनो और पाब्लो ने काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद पाब्लो को यह एहसास होता है कि जो बाल्टी भरने का काम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम है और थक भी जाते हैं, हम ज़्यादा काम भी करते हैं और हमको जितनी बाल्टी लाते हैं सैलरी तो उतनी ही मिलती है। इसलिए पाब्लो को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम पाइपलाइन बना दें पहाड़ से गांव की तरफ, जिससे पाइप से ही पानी बहकर गांव तक आ जाएगा। इससे क्या होगा कि उसे आराम मिल जाएगा। यह चीज़ वो है जो अपने मित्र को ब्रूनो को बताने लगा कि दोस्त हम इस तरह काम कर सकते हैं जिससे हमें आराम भी मिलेगा और अच्छी आमदनी भी हो जाएगी। लेकिन अब पाइपलाइन बनाने में लगता है समय, और इधर ब्रूनो को इंस्टेंट आमदनी मिल रही थी। इंस्टेंट मीन्स तुरंत बाल्टी भर के लाओ और पैसा ले लो। और पाइपलाइन बिछाने में कई साल लगने वाले थे या कई महीने लगने वाले थे, इसलिए ब्रूनो को लगा नहीं, ये प्लान जो है वो ठीक नहीं है। और आज के जीवन में भी दोस्तों, हम जैसे जो युवा हैं वो यही सोचते हैं कि सैलरी मिल रही है, नौकरी मिल रही है, तो अभी आप बिजनेस करोगे तो 2-3 साल 4 साल लग जाएंगे, और परिस्थिति हमारी बिजनेस करने जैसी है नहीं, और वो ब्रूनो वाले कैटेगरी में चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ब्रूनो वाले कैटेगरी में ही रहते हैं जीवन में अपने। पाब्लो वाली कैटेगरी में बहुत कम लोग रहते हैं, वही लोग हैं जो अमीर होते हैं। तो पाब्लो ने अकेले ही हिम्मत बना के पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया। वो पहले एक प्लान के तहत सारी चीज़ें कैलकुलेट किया कि मेरा घर कितने में चल जाएगा, और फिर वो उतनी बाल्टी लाएगा और बाकी का समय पाइपलाइन बनाने में लगाएगा। तो इस तरह पाब्लो ने पाइपलाइन बनानी शुरू कर दी। वह रोज 2-3-4 बाल्टी लाता था, बाकी के समय पाइपलाइन बनाता था। ब्रूनो इधर रोज ज़्यादा से ज़्यादा बाल्टी लाता था, खूब सारे पैसे कमाता था, अपने दोस्तों को बिठा के शराब पिलाता था और वो सब मौज मस्ती के साथ जीवन जी जाता था। तो पाब्लो घर बना लिया, गाड़ी ले आया, ब्रूनो घर बना लिया, गाड़ी ले आया, सब कुछ ले, क्योंकि वो बाल्टी ढो रहा है अभी। इधर पाब्लो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। अब पाब्लो की जो लाइन है पाइपलाइन वो
आधे रास्ते तक बन चुकी थी, इसलिए पाब्लो क्या करता था, आधे रास्ते से ही उसको बाल्टी लानी थी। इसलिए अब जितना ब्रूनो को बाल्टी भरने में, एक बाल्टी भरने में जितना समय लगता था, उतने समय में पाब्लो 2 बाल्टी भर लेता था। इसलिए जब पाब्लो पूरा दिन काम करता था, उतना ब्रूनो पूरे दिन में जितनी बाल्टी लाता था, पाब्लो अर्धे दिन में उतनी बाल्टी लाता था। इसलिए रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया। इधर पाब्लो का घर फिर भी थोड़ा कम ग्रोथ कर रहा था, लेकिन ब्रूनो उधर ज़्यादा काम कर रहा था, इसलिए ज़्यादा ग्रोथ हो रहा था। फिर धीरे धीरे जो पाब्लो की पाइपलाइन है वो गांव तक पहुंच गई। अब जितना ब्रूनो ने पूरे कार्यकाल के दौरान कमाया था, उतना पाब्लो 1 से 2 महीने में कमा गया। क्यों? क्योंकि अब किसी को पानी चाहिए तो इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट यानी पाइपलाइन का जो भी वाल या है वो खोला और आपने बाल्टी भर ली। उधर अगर आप ब्रूनो को कहोगे तो जाएगा, लेके आएगा और टाइम लगेगा, इसलिए इंस्टेंट सर्विस मिल रही थी, तो सारे कस्टमर्स इस तरफ अट्रैक्ट हो गए और ब्रूनो का जो काम है वो ठप पड़ गया। अब ब्रूनो को कई बुरी लत लग चुकी थी, क्योंकि वो पहले पैसा कमाता उसी तरह खर्च करता था। गाड़ी में पेट्रोल भराना, वो इंश्योरेंस, लोन और सब चीज़ों में वो फंस गया। काम तो उसके पास रह नहीं गया, क्योंकि अब तो पाइपलाइन से काम चल रहा है। तो इस जो कहानी का है वो मोटा मोटा सीख ये है दोस्तों कि जो रिजल्ट हमको लेट ड्रिवन टाइम में मिलता है वो कोई लेना नहीं चाहता, और जो इंस्टेंट रिजल्ट है, जैसे कि अभी मुझे कहीं मैं जस्ट फॉर एग्जांपल जॉब कर रहा हूँ तो मुझे 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये आसानी से मिल जाएंगे। वही मैं बिजनेस करूँगा तो कोई श्योरिटी नहीं है, और श्योरिटी तो कई सालों तक नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा। आप मेहनत करें तो मिल भी सकता है। तो हमें यह कहानी यही सिखाना चाहती है कि आप नौकरी करो, नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन नौकरी के साथ साथ कुछ साइड में बिजनेस भी करो। जब बिजनेस ग्रो होने लगे तो नौकरी से थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम कर दो। जिस तरह जब पाब्लो की पाइपलाइन आधे तक पहुंच गई तो उन्होंने क्या किया, मेहनत कम लगने लगी उनको पानी लाने में। जितने में ब्रूनो एक टाइम में लाता था उतने में वो 2 बाल्टी ले आता था। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो इसी तरह ब्रूनो का काम ठप पड़ गया और पाब्लो लास्ट में जाके सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बन गया अपने गांव का। दोस्तों, हम अभी फ़िलहाल जो है दोस्तों वो बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रूनो जैसे लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे जो नौकरी करेंगे, क्योंकि उनको श्योरिटी चाहिए, हर चीज़ में श्योरिटी चाहिए कि 15,000 फिक्स मिलेगा। यहाँ बिजनेस में कोई फिक्स तो है नहीं कि 15,000 मिलेगा या 5,000 मिलेगा। तो हम जो रहते हैं वो बाल्टी ढोने वाले संसार में, पर हमें बाल्टी ढोना नहीं है, हमें पाइपलाइन बनाने की कोशिश करनी है। उसके लिए चुनौतियों का सामना करना है। पाइपलाइन की शक्ति तो मैंने आपको बताया कि पाइपलाइन ने तो पाब्लो को जो है वो बहुत अमीर व्यक्ति बना दिया कुछ ही दिनों में, क्योंकि उसकी पाइपलाइन अब रेडी हो चुकी थी। अब वो सोता था तो भी उसके पाइप में पानी तो आता ही था। ब्रूनो जगे तो ही बाल्टी आएगी। वो घूमने जाता था अपने दोस्तों के साथ पाब्लो, तो भी पानी आता था। उसकी कमाई चालू रहती थी। दोस्तों, पाइपलाइन के पीछे की शक्ति यही है दोस्तों कि आप अब वहाँ रहो या ना रहो, आप पे बिजनेस डिपेंड नहीं करता, और वो पानी आता रहेगा। इसी पानी के साथ साथ पैसा भी बह के आपके साथ आता रहेगा। ठीक है? पैसे से काम कैसे करवा सकते हैं, इसमें एक और अलग से अध्याय है। तो पैसे से काम इस तरह करवा सकते हैं दोस्तों, जिस तरह पाब्लो की पाइपलाइन अगर रेडी हो गई है तो वो क्या करेगा कि उसी पैसे, जो पैसे ज़्यादा कमाएगा वो तो और भी पाइपलाइन लगा सकता है, और गांव में पाइपलाइन लगा सकता है, और शहरों में पाइपलाइन लगा सकता है। तो वो उसके लिए और भी आमदनी का सोर्स बनेगा। समय का लिवरेज लोगों की पाइपलाइन है, आप समझ लो। आप समय को जितना ज़्यादा लिवरेज कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप मनी अर्न कर पाएंगे। ऐसा ब्रूनो जैसे लोग सोचते थे। पाब्लो जैसे लोग समझते थे कि पाइपलाइन ही है तो ही सब कुछ है, समय के लिवरेज से ज़्यादा माल नहीं कमाया जा सकता। चक्रवर्ती वृद्धि ही वास्तविक पाइपलाइन है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि आपको ये पाइपलाइन वाला जो चीज़ है वो कंपाउंड में मिलता है। जैसे मैंने बताया कि एक समय जब उसकी पाब्लो की पाइपलाइन आधा पहुंच गई तो उसको आधा ही मेहनत लगता था। मीन्स जब तक ब्रूनो 1 बाल्टी लाता था उतनी वो 2 बाल्टी लाता था, और करीब आ गए होगी तो जब तक ब्रूनो 1 लेके आए तब तक वो 10-15 बाल्टी भर लेता था। और अब तो जब उसकी पाइपलाइन रेडी हो गई है सर, तो जब तक ब्रूनो 1 बाल्टी लाता है तब तक तो यहाँ कस्टमर रह ही नहीं जाते हैं, इतना फास्ट उनका काम। तो चक्रवर्ती वृद्धि ही होती है पाइपलाइन के। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी योजना होगी दोस्तों, उतने ही स्पीड से आप आगे जाएंगे।
इसलिए योजना पे खास ध्यान दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। थैंक यू।